अच्छा बात करते हैं कि हम कहते हैं कि जो गार्जियन है उसकी बातें क्यों नहीं मानता है बच्चा। देखो 3 तरह की चीजें होती है, एक होती है टैलेंट और एक होती है जगह है सर, एक चेयर दे दीजिए, एक चेयर दे दो। एक की फैक्टर्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं की फैक्टर। ये की फैक्टर्स कैसे काम करता है? की फॉर टैलेंट, की फॉर टारगेट, और एक होता है की फॉर टैलेंट होगा, टारगेट होगा, इसको आप ये लिखिए टेक्नोलॉजी। इसीलिए कहते हैं देखो कभी कभी अपनी टीचर के साथ शेयर कर लेना भी बहुत जरूरी है। पहले मैंने ये चीज इनके साथ शेयर की थी, उनको याद आ गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मम्मी पापा को भी एक दूसरे से बात करते रहना चाहिए, शेयर करते रहना चाहिए, जिससे कि जरूरत पड़ने पर वो काम आ सके। अच्छा बात करते हैं की फैक्टर्स कैसे काम करता है टैलेंट की। आजकल ज्यादातर बच्चों की या गार्जियन की कहे तो कंप्लेंट ये रहती है, सॉरी गार्जियन की कंप्लेंट ये रहती है कि बच्चे उनका कहना नहीं मानते। बच्चे उनका कहना नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कभी आपने सोचा? एक तो मैं पहले बता चुका हूं, दूसरा अब बता रहा हूं टैलेंट। अभी एक एग्जांपल लीजिए कि आप अपने घर का इंटीरियर डेकोरेशन करवा रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेटिंग करा रहे हो आप अपने घर की बिल्डिंग की, ठीक है? और क्या होगा? अच्छा एक काम करो, एक बेंचेस को दबा के, अरे एक बेंच दे देना इधर, मैं एक बेंच क्या तो हम जब इंटीरियर डेकोरेटिंग कराते हैं अपने घर का, तो हम किसी बाहर वाले को बुलाते हैं जो इसका काम करता है, और वो आता है, वो आपको बताता है कि कैसा फर्श में लगेगा, कैसा दीवार में लगेगा, कैसा बनाना है। और आप अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चे के साथ उससे बात कर रहे हो, तभी आपकी घर की आया आती है। जैसे मैं डाल देता ठीक है? तो आपके घर में उसी समय आया आती है और आया कहे कि सर ऐसे नहीं ऐसे कराइए, ऐसे नहीं ऐसे बनवाना है, तो क्या आप उसकी बात मानोगे? मानोगे? ऐसा नो नो, आप उसकी बात नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? कोई बता सकते हैं? हाँ मैं एक पॉइंट निकल कर आया कि भाई पैसे हम खर्च कर रहे हैं तो पसंद तुम्हारी क्यों, हमारी पसंद चलेगी। दूसरी बात ये भी हो सकती है ईगो, ये मेरे घर की आया है, मैं मालिक हूँ, मैं इसकी बात क्यों मानूं। 2 बातें हो सकती है, और भी कई बात हो सकती है इसके साथ। लेकिन अगर एक मिस्त्री जो वही काम करता है, अगर वो आपको आकर कहता है तो आप उसकी बात मानोगे नहीं मानोगे? यस और नो? मानोगे आप उसकी। क्यों? क्योंकि वो उस काम को करता है तो उसके सजेशन को आप मानोगे। ठीक इसी तरीके से आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आज देखा होगा आपने, आज के बच्चे टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं कि अगर आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई काम करना है आपको, तो आप अपने छोटे मियाँ के पास जाते हैं, बेटा देखना इसको कर देना जरा, कॉन्टैक्ट कैसे सेव होंगे, ये पिक्चर कैसे लेंगे। तो वो जानता है कि अरे पापा को नहीं आता, मुझे आती है जी। वो आपकी क्यों मानेगा भाई? जब वो आपसे ज्यादा जानता है, आपकी क्यों मानेगा बताओ मुझे? भाई इसको मानना चाहिए क्या आपकी बात? क्योंकि वो तो आपसे ज्यादा जानता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो टारगेट है वो आपकी टारगेट में नहीं है। पहली बात, पहले का एक जमाना था जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता था, या सब लोग, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता था, किसान का बेटा किसान बनता था, मानते सभी, और नाई का बेटा नाई बनता था। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। वो जो चीजें थी, वो जो समय था, वो बदल चुका है। अब क्या है? नाई का बेटा कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, हाँ, धोबी का बेटा आईएएस बनेगा। वो सब ने अपने टारगेट क्या किए? शिफ्ट कर दिए। तो वो सुनते पहले के थे। क्यों? क्योंकि उनको तो वही काम करना था जो उनके पिताजी करते थे, तो वो उनको हेल्प मिलती थी क्योंकि उनको उसी प्रोफेशन में जाना था। लेकिन आपके बच्चे को उसी प्रोफेशन में नहीं जाना है जिस प्रोफेशन में आप हो। आपकी बात क्यों मानेगा?
इज इट क्लियर? यस और नो? मानना चाहिए कि आपकी बात को नहीं मानेगा, क्योंकि उसका जो एम्बिशन है, उसका जो लक्ष्य है वो अलग है। वो उस चीज में नहीं जाना चाहता जिस चीज को आप कर रहे हो। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो तो उस काम में है ना जो आप काम कर रहे हो, उस काम में थोड़े है जिसमें वो आप नहीं कर रहे हो। सही कह रहा हूँ? ठीक है, ये टारगेट की बात हो गई। तीसरी बात टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया है मम्मी पापा को बच्चों से दूर करने में। मम्मी पापा को बच्चों से दूर करने में सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल टेक्नोलॉजी ने उठाया। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के बगैर हम रह भी नहीं सकते, ना आपका बच्चा रह सकता है, क्योंकि कहते हैं चेंज विल चेंज यू, परिवर्तन आपको परिवर्तित कर देगी। अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तो एक दिन बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो समय के साथ आपको अपने अंदर बदलाव भी लाना पड़ता है। ठीक, टेक्नोलॉजी ने कैसे दूर किया बता रहा हूँ। आप जब पढ़ते थे तो क्या आपके घर में कलर टेलीविजन हुआ करता था? नहीं था। टीवी नहीं था, बहुत सारी बातें थी। पहले मोबाइल फोन थे, मोबाइल फोन में भी स्मार्टफोन थे क्या? नहीं थे। कंप्यूटर था क्या? ये सारी चीजें नहीं थी। बर्गर पिज्जा ये सब थी क्या? नहीं था। चीजें बदल गई है, समय बदल चुका है। अब आपको ये सोचना होगा कि हम उस जो पुरानी मेथोडोलॉजी है बच्चों को पढ़ाने की, समझाने की, अब वो काम करने वाला नहीं है। आपको तरीके बदलने होंगे, और नहीं बदलोगे तो फिर बच्चे के अंदर प्रोग्रेस होने वाला नहीं है। ठीक है जी। तो कलर टेलीविजन से हम बात कर रहे थे कि आप टीवी देखिए बच्चे के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी कुछ अच्छे टीवी प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप, ऐसे कई अच्छे हिस्टोरिकल सीरियल होते हैं, इनके साथ आप अपने बच्चों के साथ बैठ सकते हैं। पहले गेम होते थे क्या? नहीं होते थे। आज वीडियो गेम्स है। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया? आपके बच्चों से आपकी दूरी को बढ़ा दिया है। आज भी वैसे जी रहे हो। तो आपको ये सोचना होगा कि टेक्नोलॉजी के साथ में हमें अपने बच्चों को लेकर आगे कैसे बढ़ना है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी। और आपने देखा, अगर मैंने देखा है कई बार गार्जियन, हमने खुद महसूस किया, मम्मी पापा बैठ जाएंगे, बच्चा शाम को आएगा, उसको समझाना नहीं है कुछ, आधे घंटे तो मम्मी लेक्चर देगी, पता है कितना खर्चा होता है, कैसे पढ़ाते हैं। तुम्हारे टाइम पे हम ऐसे पढ़ते थे, 5 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर हम स्कूल में जाते थे। अरे तो 5 किलोमीटर दूर स्कूल में जाते थे तो आपकी मजबूरी थी, आपके पास में स्कूल नहीं था। आप ये मत बताइए कि आपने संघर्ष किया है, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है बच्चों। मैं आपने संघर्ष नहीं किया है, आप बच्चों को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। आज का बच्चा आपसे कहीं ज्यादा समझदार है और उसका दिमाग आपसे कहीं ज्यादा तेज है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले की घटना है, मैंने अखबार में पढ़ा कि ये बात, इसकी इन बातों को ध्यान से सुनिएगा, ये टिप्स है कैसे अपने बच्चे को कंट्रोल करें। कि एक बच्चा अपने मकान के, तीसरी क्लास में पढ़ता था बच्चा, तीसरी क्लास का बच्चा मकान के बालकनी में पहुंच गया, वहां चाकू लेके अपने गर्दन पे खड़ा हो गया कि मुझे वीडियो गेम दिलवाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं गला काटूंगा। लेटेस्ट न्यूज बता रहे हैं। और ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं कि 3 साल का, 4 साल, मतलब तीसरी क्लास का, चौथी क्लास का, 5वीं क्लास का बच्चा सुसाइड कर लेता है। कई सारे केसेस हैं। ठीक है, तो एक तो चीज ये है कि दबाव ना बनाए, उनके ऊपर प्रेशर ना डालें, प्रेशर को छोड़ दीजिए। अरे आप बताओ ना, मुझे याद है जब मैं 6ठी क्लास में पहुंचा था तो मेरी किताब में ABCD सिखाई गई थी। आप लोग सहमत है नहीं सहमत है बताओ? 6th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में ABCD पढ़ाई जाती थी। आपका बच्चा नर्सरी LKG में सीख जाता है, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, फिर आप उसको हमेशा क्यों कहते रहते हैं पढ़, नहीं पढ़ेगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। अरे उसके ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर रिलीज कीजिए। बच्चे का बचपन मत छीनिए। कभी भी हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई बेहतर तभी कर पाता है जब आप उसको नेचुरल स्टेट में छोड़ देते हो। अगर आप नेचुरल स्टेट में नहीं छोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा या डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसके अंदर विकृति आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये समझिए। और वो मैं कहता 3rd क्लास के बच्चे की, तो बड़ी मुश्किल से उसको फिर समझाया गया। और उसको लेकर मैं एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। कई बार देखा है मैंने कि कोई बच्चा जिद करता है कि मुझे ये सामान चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप अपने बच्चे के साथ गए आइसक्रीम पार्लर में और बच्चे को आइसक्रीम खानी है, उसका जो दोस्त था साथ में,
दूसरे भी गार्जियन थे, उसने खरीद कर दे दी, और आपके बच्चे ने आपसे कहा, आपने उसको मना कर दिया कि बेटा आइसक्रीम मत खाओ, गला खराब हो जाएगा, आपने ये कहा। लेकिन उसने फिर जिद की, मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है, और देखो उसकी मम्मी ने तो उसको दिलवाया, आप नहीं दिलवा रहे। ठीक है, आप फिर से क्या करवाओगे, फिर से उसको सुझाव दोगे, फिर से उसको रोकोगे। तो कभी कभी क्या है कि रोकना ठीक नहीं है, और कभी कभी रोकना बहुत ठीक है। इसके अंतर को समझना पड़ेगा कि कब हमें उसको ढीला छोड़ना है और कब हमें उसको टाइट करना है। ये आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे कि कब तो उसकी बातों को हमें मना करना है और कब उसकी बातों को हमें मानना है। कई सारे एग्जांपल्स हैं, एक केस बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है, आइसक्रीम वाले की एग्जांपल बता रहा हूँ। बच्चा क्या करता है थोड़ी देर के बाद कि वो नीचे लेट जाता है, हाथ पैर फेंकने लगता है, कहता है मुझे आइसक्रीम दिलवाओ, नहीं तो अभी मैं सबके सामने तमाशा बना दूंगा। मम्मी को कहता है कि मैं सबके सामने तमाशा बनाने वाला हूँ और आप मुझे आइसक्रीम खरीद कर दो, मैं अभी नीचे लेट जाऊंगा। वो नीचे लेट गया, आपने सोचा नहीं सब देख रहे, आपने आइसक्रीम उसको दिलवा दी। लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि नेक्स्ट टाइम जब भी उसको कोई चीज की जरूरत होगी, आप उसको मना करोगे, वो वही हथकंडा अपनाने वाला है, ब्लैकमेलिंग। He will blackmail you absolutely 100%. वो ब्लैकमेल करेगा। अगर आपने किसी के लिए नहीं कह दी तो फिर नहीं कह दी, नहीं दिलवानी है, सिंपल, समझ में आ रहा है। लेकिन वो अगर आपको डराएगा, धमकाएगा, कुछ इस तरह की चीजें करेगा। मैं कई सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि लड़कियों को बात करते हुए सुना गया क्लास में, भाई ये जो तेरे पास चीज आई ये कैसे मिली तुझे? अरे पूछ मत, मैंने मम्मी को जाना बड़ा बेवकूफ बनाया, मम्मी को एक बार बोला नहीं दिलवाया, मैंने फिर बखेड़ा खड़ा कर दिया, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं पीऊंगी, दिलवाओ। और नेक्स्ट टाइम फिर वो वही चीज करने वाली है, नेक्स्ट टाइम फिर से वो वही काम करेगी, ब्लैकमेल करेगी फिर से आप। तो आपको ये समझना है कि कब उसको रोकना है, कब उसको छोड़ना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम उनकी हर बात को आंख बंद करके ना मानें।